तो दोस्तों दिल को थाम के बैठिए क्योंकि आज की कहानी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 2017 के उस दिल की धड़कनों को रोक देने वाले उस मुकाबले की है जब इंग्लैंड को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी और इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे इंग्लैंड के विश्व विजेता कप्तान जॉस बटलर और इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास के सबसे महान खिलाड़ी जो रूट। और अगर इंग्लैंड को जीत के लिए 6 गेंदों पर सिर्फ 7 रनों की जरूरत हो और मैदान पर बल्लेबाजी जो रूट के साथ T20 का खब्बू खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर कर रहा हो तो पूरी दुनिया के साथ साथ हम और आप भी मान लेंगे कि ये मुकाबला 100% इंग्लैंड ही जीतेगा। लेकिन नहीं, जब अंग्रेजों को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी तब भारतीय टीम की तरफ से अपना पहला मुकाबला खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से किया कुछ ऐसा कमाल कि 100% हार चुकी भारतीय टीम को जीत दिलाकर जसप्रीत बुमराह ने उस दिन अंग्रेजों को यह एहसास दिला दिया कि क्रिकेट की दुनिया में अगर अंग्रेजों का कोई बाप है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम। तो हेलो हाय नमस्कार आदाब अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। और आज हम अपने इस वीडियो के जरिए 2017 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए उस सांसों को रोक देने वाले और दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाले रोमांचक मुकाबले की कहानी और हाईलाइट वीडियो लेकर आए हैं, जिसे अगर कमजोर दिल वाले देखेंगे तो उन्हें अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस सांस को रोक देने वाले मुकाबले की दास्तान और हाईलाइट जरा सावधानी से सुनना और देखना। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। साल था 2017 और तारीख थी 29 जून। बड़ोदरा का क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना था, जहां पर इंग्लैंड टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं KL राहुल और उनके साथ उनका साथ देने के लिए विराट कोहली। तो वहीं अंग्रेजों की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं लियम डॉसन। और डॉसन ने अपने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली और KL राहुल को सिर्फ 4 ही रन बनाने का मौका दिया। तो दोस्तों पहले ओवर की समाप्ति के बाद अंग्रेजों के खेमे में गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आया टाइमल मिल्स और मिल्स ने भी अपने इस ओवर में भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को एक चौके के साथ सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाने का मौका दिया। तो वहीं अंग्रेजों की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए लियम डॉसन अपने इस ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली और KL राहुल को सिर्फ 3 रन बनाने का मौका दिया। 3 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 12 रन ही था। KL राहुल और विराट कोहली, इन दोनों भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को काफी खराब शुरुआत दिलाई। ऐसी हालत में जब इंग्लैंड की तरफ से पारी का चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से टाइमल मिल्स आया, तब इस बार मिल्स के सामने थे अपने किंग कोहली और कोहली ने मिल्स की पहली गेंद पर खड़े खड़े जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर कोहली ने मिल्स की दूसरी गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर, तो वहीं मिल्स की तीसरी गेंद को भी कोहली ने ऑफ साइड के क्षेत्र में खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर किंग कोहली ने इस ओवर से कुल 17 रन ठोककर अंग्रेजी सल्तनत में हाहाकार मचाकर अपने किंग कोहली ने इशारों में ही अंग्रेजों को यह बता दिया कि किंग यानी राजा ज्यादा देर तक खामोश रहने वालों में से नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 30 रनों के करीब पहुंच चुका था। विराट कोहली ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम को एक मजबूत और बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। ऐसे हालात में अंग्रेजों के खेमे से गेंदबाजी में पारी का 5वां ओवर लेकर आया क्रिस जॉर्डन और जॉर्डन की पहली गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा, लेकिन गेंद कोहली के बैट पर अच्छी तरीके से आई नहीं और सीधे मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में जा समाई। और ये हुआ हम सब के लिए बड़ा दुखदाई। इस तरीके से 30 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली 21 रनों की पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। कोहली के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, लेकिन सुरेश रैना भी कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए और पारी के 7वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने, सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की पारी खेलकर। यानी कि 50 रनों के करीब भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी आउट होकर
पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में सुरेश रैना के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह। अब केएल राहुल ने सुरेश रैना को आउट करने वाले आदिल रशीद की अगली ही गेंद पर कदमों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर केएल राहुल ने आदिल रशीद से सुरेश रैना के विकेट का प्रतिशोध लिया। लेकिन जब केएल राहुल के छक्के से भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मुस्कान बस आई ही थी कि इसी बीच पारी के 10वें ओवर में मोइन अली ने सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सिक्सर किंग यानी युवराज सिंह को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। युवराज सिंह ने आउट होने से पहले 12 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 4 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम के ऊपर दबाव बनाकर पवेलियन चलते बने। 11 ओवर समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 62 रन था। अब भारतीय टीम के 3 बड़े नाम वाले खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय टीम अब 120 रनों तक भी पहुंच नहीं पाएगी। ऐसी हालत में युवराज सिंह के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे और जब युवराज सिंह को आउट करने वाले मोइन अली ने अपने इसी ओवर में केएल राहुल को गेंद डाली, तब केएल राहुल ने अपने कदमों का बेहतरीन और अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद राहुल के बल्ले से लगने के बाद तारामंडल से होती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। इस छक्के के बाद केएल राहुल ने एक छोर से अंग्रेजों की घातक गेंदबाजी के सामने अपने सर पर कफन बांधकर यानी अपने विकेट को दांव पर लगाकर अंग्रेज गेंदबाजों को एक छोर से ठोकना शुरू किया, तो मनीष पांडे ने दूसरे छोर से संभालकर बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल का साथ देते हुए भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में खड़ी भारतीय टीम की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान केएल राहुल ने इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 14वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की तीसरी गेंद पे ऑन साइड के क्षेत्र में चौका लगाकर राहुल ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद केएल राहुल इंग्लैंड टीम के गेंदबाज आदिल रशीद, बेन स्टोक और क्रिस जॉर्डन पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तबाही मचाते हुए 16 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 125 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब भारतीय टीम 165 या 170 रन तक आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी भी यहां से 4 ओवरों का खेल अभी भी बाकी था। लेकिन नहीं, खबरदार, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इसी बीच केएल राहुल, जिन्होंने 71 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारतीय टीम की लाज बचाने के साथ साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तब इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आए क्रिस जॉर्डन की गेंद पर केएल राहुल छक्का लगाने की कोशिश में बाउंड्री लाइन के करीब कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने, जो कि दिल को तोड़ देने वाला था। राहुल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन धोनी भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और महज 5 रन बनाकर जॉर्डन की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। धोनी के बाद हार्दिक पांड्या भी 2 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। ऐसी हालत में जिस भारतीय टीम का स्कोर 125 रन था 16 ओवरों की समाप्ति के बाद, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम 165 या 170 रन तक आराम से पहुंच जाएगी, वो भारतीय टीम केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 143 रन ही बना पाई। और अगर भारतीय टीम 143 रनों तक पहुंची भी तो राहुल के बाद मनीष पांडे का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने 26 गेंद पर एक छक्के, जी हां, सिर्फ एक छक्के की मदद से 30 रनों की पारी खेली थी। अब ऐसी हालत में जिस भारतीय टीम की मजबूती हमेशा से बल्लेबाजी रही हो और जिस भारतीय टीम की कमजोरी हमेशा से गेंदबाजी रही हो, उस भारतीय टीम के गेंदबाज क्या इंग्लैंड जैसी घातक टीम से जेसन रॉय, जो रूट, इयान मॉर्गन, बेन स्टोक, जॉस बटलर और मोइन अली जैसे खतरनाक ऑलराउंडर हो, तो क्या उस इंग्लैंड की टीम के सामने अमित मिश्रा, सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल और इस सीरीज के जरिए पिछले 15 सालों से खेल खेलकर थक चुके बुजुर्ग अवस्था में आशीष नेहरा और भारतीय टीम में नए नए आए जसप्रीत बुमराह इन 143 रनों के लक्ष्य का बचाव कर पाएंगे? देखना तो बहुत दिलचस्प था। ऐसे हालात में भारतीय टीम से मिले 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर ओपन करने आए जेसन रॉय और सैम ब्लिंग, और इन दोनों अंग्रेजी टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर में आक्रामक रुख अपनाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर किसी भूखे आदमखोर शेर की तरह धावा बोल दिया इन लोगों ने। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और चहल के सामने था डेंजरस सैम ब्लिंग,
और सैम ब्लिंग ने चहल के ओवर की दूसरी गेंद पर दर्दनाक प्रहार करके गेंद को आसमानी रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर सैम ब्लिंग ने उस भीषण दर्दनाक रण का आगाज कर दिया जिसका डर पहले से ही भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को था। लेकिन उसके बावजूद भी यही नहीं रुका सैम ब्लिंग। उसने चहल के ओवर की अगली गेंद पर भी खड़े खड़े अपने बैट से ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान और गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल के कलेजे को नारियल की तरह छीलती हुई एक बार फिर से बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और इन 6 रनों के साथ साथ इंग्लैंड का स्कोर भी 20 रनों के पार पहुंच चुका था। पारी का दूसरा ओवर और लगातार 2 छक्के इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे कि वो इस मुकाबले को 15 ओवर में ही खत्म कर देंगे। और इसी मंशा के साथ सैम ब्लिंग ने भी भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आए आशीष नेहरा की गेंद पर एक बार फिर से कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजने की नियत से उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया। लेकिन इसको आशीष नेहरा की अच्छी किस्मत कहिए या भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआएं कि गेंद सैम ब्लिंग के बल्ले पर ठीक से आई नहीं और बैट का बाहरी किनारा लेते हुए ऑन साइड में खड़े जसप्रीत बुमराह के हाथों में जा समाई और उसके बाद फिर हमारे दिल को थोड़ी सी राहत आई। इस तरीके से आशीष नेहरा ने सैम ब्लिंग जैसे उस खतरनाक बल्लेबाज को आउट करके भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों को राहत की सांस दिलाई। जो सैम ब्लिंग जिस हिसाब से इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहा था, अगर वो 15 से 20 गेंद और खेल गया होता तो ये दानों की तरह इस मुकाबले को ही खा जाता। लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। सैम ब्लिंग के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया मिस्टर परफेक्ट नाम से मशहूर जो रूट। सैम ब्लिंग के आउट हो जाने के बाद आशीष नेहरा के साथ सभी भारतीय खिलाड़ी और सभी भारतीय क्रिकेट फैंस जश्न मना रहे थे। लेकिन विकेटों के पीछे मौजूद महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पर खामोशी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अभी मैदान पर अंग्रेजों की टीम का दूसरा ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय, जो सैम ब्लिंग से 10 गुना अधिक खतरनाक बल्लेबाज है, और जब तक कि उसे आउट किया ना जाए तब तक के जश्न मनाना यानी अपने आप को धोखे में रखना है। ऐसी हालत में जब आशीष नेहरा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, तब इस बार उन्होंने सिर्फ 115 किलोमीटर प्रति घंटे से बिल्कुल स्लोअर बॉल डाली, जिस पर जुट अपना नियंत्रण खो बैठा और गेंद उसके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सुरेश रैना के हाथों में जा समाई। और इस तरीके से आशीष नेहरा ने अपनी 2 गेंद पर लगातार बैक टू बैक 2 अंग्रेज खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर आशीष नेहरा ने उन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के खिलाड़ियों की टूटती सांसों में सांस डाल दी, जिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें तब दम तोड़ चुकी थी जब भारतीय टीम ने 143 रनों का मामूली सा लक्ष्य दिया था अंग्रेजों को। और शुरुआत के ओवर में जब युजवेंद्र चहल को बैक टू बैक 2 छक्के पड़ गए थे, तब जेसन रॉय के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन। 22 रनों पर इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। ऐसे हालात में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान इयॉन मॉर्गन ने जो रूट के साथ संभल कर बल्लेबाजी करने के साथ साथ बीच बीच के ओवरों में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर दोनों अंग्रेज खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 50 रनों के करीब साझेदारी करके स्कोर को 70 रनों के करीब पहुंचा दिया। अंग्रेजों की इस साझेदारी ने आशीष नेहरा के द्वारा लगातार इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद जो खुशी भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर और भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरों पर आई थी, वो चेहरे एक बार फिर से मुरझा गए और एक बार फिर से भारतीय टीम की हार साफ नजर आने लगी। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आए अमित मिश्रा और अमित मिश्रा के ओवर की पहली गेंद पर इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन ने स्वीप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय खेमे में मायूसी भी खेल दी। ऐसी हालत में अमित मिश्रा ने जब अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, तब उस पर भी इंग्लैंड के कप्तान छक्का मारने की नियत से उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया, लेकिन गेंद इंग्लैंड के कप्तान के बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और बाउंड्री लाइन के करीब खड़े हार्दिक पांड्या के हाथों में जा समाई। इस तरीके से अमित मिश्रा ने इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन के रूप में तीसरा झटका देकर भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में सांस डालकर राहत की सांस दिलाई। इंग्लैंड के कप्तान को आउट करने के बाद पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ सभी भारतीय खिलाड़ी ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि अब यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए 9 ओवर्स में 70 रनों की जरूरत है और अगर यहां से जल्द इंग्लैंड टीम के किसी एक और खिलाड़ी को आउट करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया तो निश्चित ही भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। लेकिन खबरदार,
होशियार। ऐसा सोच रहे भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय खिलाड़ियों को यह एहसास तक नहीं था कि अब जालिम अंग्रेजों की तरफ से जो बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आने वाला था वो कोई मामूली बल्लेबाज नहीं था, वो इंग्लैंड के क्रिकेट के इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था, जिसने अपने बाहुबल्य से इंग्लैंड को न जाने कितने अनगिनत मुकाबलों में जीत दिलाकर अपने नाम का डंका बजाया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेन स्टोक की। इंग्लैंड के कप्तान के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया बेन स्टोक, और बेन स्टोक ने अपने नाम के अनुसार मैदान पर आते ही चौके के साथ अपना खाता खोलकर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा यही नहीं रुके बेन स्टोक, उसने पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी कर रहे सुरेश रैना की पहली गेंद पर चौका तो वहीं दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गगनचुंबी छक्का लगाकर बेन स्टोक ने अपनी पारी का जबरदस्त और बेहतरीन आगाज किया। भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल, और चहल की ओवर की दूसरी गेंद पर बेन स्टोक ने खड़े खड़े उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त और करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद चहल के साथ साथ भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस के कलेजे को चीरती फाड़ती सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंची। इस छक्के के साथ बेन स्टोक ने अब भारतीय गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर करते हुए एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 120 रनों के पास पहुंचाकर बेन स्टोक ने इस मुकाबले में इंग्लैंड की जीत को 90% कंफर्म कर दिया, क्योंकि अब यहां से 20 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी और अभी भी इंग्लैंड के 7 विकेट पूरी तरीके से सुरक्षित और सेफ थे। और उससे भी ज्यादा भारतीय क्रिकेट फैंस को तकलीफ देने वाली बात यह थी कि अभी भी मैदान पर जो रूट के साथ बेन स्टोक मौजूद था, जो इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को ठोक कर मुकाबले को एक तरफा बना दिया था। 20 गेंद में सिर्फ और सिर्फ 26 रन, तो भैया क्या आप ऐसे हालात में भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी कर सकते हैं? भाई आप कर सकते होंगे, लेकिन मैं और मेरे करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस पूरी तरीके से मायूस हो चुके थे। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से भारतीय टीम की हार और निराशा के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी हालत में जब पूरा हिंदुस्तान निराशा के घोर अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, जिस पर बेन स्टोक ने एक जबरदस्त चौका लगाया। लेकिन आशीष नेहरा ने चौका खाने के बाद अपनी अगली गेंद 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्लोवर डाली, जिस पर बेन स्टोक चकमा खाकर चारों खाने चित हो गया। जी हां, आशीष नेहरा ने अपने करियर के आखिरी मुकाबले में जब भारतीय टीम बेन स्टोक के तूफानी बल्लेबाजी के दम पर हार के बिल्कुल मुंह पे खड़ी थी, तब ऐसी नाजुक स्थिति में, ऐसे नाजुक माहौल में आशीष नेहरा ने बेन स्टोक जैसे घातक खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू आउट करके नेहरा ने भारतीय क्रिकेट फैंस की वो उम्मीदें, जो उम्मीदें स्टोक की तूफानी बल्लेबाजी के चलते टूट चुकी थी, उस टूटी हुई उम्मीद, उस टूटी हुई सांसों में आशीष नेहरा ने सांस डालने का काम किया, बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर। बेन स्टोक के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया इंग्लैंड का विश्व विजेता कप्तान जॉस बटलर। बेन स्टोक को आउट करने के बाद भारतीय टीम के गेंदबाज आशीष नेहरा और जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को जबरदस्त वापसी दिलाई, जिसके चलते जिस इंग्लैंड टीम को 20 गेंद में जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी, उस इंग्लैंड टीम को अब 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा। दर्शकों की सांस ऊपर नीचे हो रही थी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि अब ये मुकाबला यहां से किस तरफ जाएगा। आशीष नेहरा इस ओवर में 7 से 8 रन खर्च करते हैं तो ये मुकाबला कुछ हद तक भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आना है अनुभवहीन जसप्रीत बुमराह को, और अगर आखिरी ओवर में 12 रन से कम बचाने को होंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में पारी का 19वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा ने अपनी पहले 3 गेंद पर जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। अब यहां से 9 गेंद पर 20 रन बनाने की जरूरत थी, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा कि अब भारतीय टीम इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगली ही कुछ गेंद पर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की सांस टूटने वाली थी। जी हां, ऐसे हालात में जब आशीष नेहरा ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर जॉस बटलर ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर
6 रनों के लिए भेजकर और जॉस बटलर ने आशीष नेहरा की 5वीं गेंद पर भी ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद बटलर के बैट पर लगने के बाद आशीष नेहरा के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस के कलेजे को चीरती फाड़ती सीधे मिड विकेट पर मौजूद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के सर के ऊपर से विराट कोहली के होश उड़ाते हुए 6 रनों के लिए जा पहुंची। हालांकि विराट कोहली ने इस छक्के को रोकने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी, लेकिन वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोक ना सके। आशीष नेहरा ने अपने इस ओवर में कुल 12 रन देकर करोड़ों क्रिकेट फैंस को निराश कर दिया, क्योंकि अब यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 6 गेंद में 7 से 8 रनों की जरूरत थी। ऐसे में खुद आप ही कल्पना कीजिए कि अगर मैदान पर जॉस बटलर जैसा खतरनाक बल्लेबाज हो और जो रूट जैसा क्रिकेट की दुनिया का महारथी और इंग्लैंड के 6 विकेट अभी पूरी तरीके से सुरक्षित हों, तो क्या आप ऐसे में ये कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय टीम ये मुकाबला यहां से जीत सकती है, वो भी इन 7 से 8 रनों को बचाने की जिम्मेदारी एक नए नवेले अनुभवहीन गेंदबाज के ऊपर थी। ऐसी हालत में भारतीय टीम की हार अब 100% नजर आने लगी, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट फैंस बिना पूरा मुकाबला खत्म हुए ही मैदान छोड़कर जाने लगे। पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब भारतीय टीम यहां से मुकाबला नहीं जीत सकती है। तब ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आते हैं सहमे सहमे से जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह के सामने था क्रिकेट की दुनिया का महारथी जो रूट, जो पिछले 18 ओवर से बल्लेबाजी कर रहा था। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह ने ऊपर वाले को याद करके अपने ओवर की पहली गेंद डाली, तो उस गेंद को जो रूट ने ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर 6 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे जो रूट के पैड पर जा टकराई, जिस पर जसप्रीत बुमराह ने अपील किया और अंपायर ने अपनी उंगली हवा में खड़ी करके जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो रूट आउट होने के बाद गुस्से में अनाप शनाप बकता हुआ पवेलियन जा रहा था, लेकिन जो रूट के आउट हो जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों में कोई जश्न का माहौल नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि आने वाला जो बल्लेबाज था वो मोइन अली था, जो बहुत खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज था, और उससे भी खतरनाक बल्लेबाज जॉस बटलर अभी भी मैदान पर मौजूद था, और इन दोनों के मैदान पर रहते कहां भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाएगी। ऐसी हालत में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोइन अली ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जॉस बटलर को दी। ये वही जॉस बटलर था जिसने अभी पिछले ओवर में आशीष नेहरा को बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर मुकाबले को इंग्लैंड के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, यहां से एक बाउंड्री का मतलब भारतीय टीम की हार निश्चित, क्योंकि इंग्लैंड को जीतने के लिए 4 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में जसप्रीत बुमराह ने अपने रब को याद करते हुए अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली, जो कि टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर आई, जिस पर क्रिकेट के इतिहास का विश्व विजेता खिलाड़ी जॉस बटलर चारों खाने चित होकर बोल्ड होकर पवेलियन चलता बना। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने अपनी 3 गेंदों पर क्रिकेट इतिहास के 2 महान महारथी बल्लेबाजों को आउट करके अब भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर जीत की उम्मीद जगा दी। पूरा मैदान जसप्रीत बुमराह के नारों से गूंज उठा। अब यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए 3 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी, और स्ट्राइक पर था उस दौर का दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर मोइन अली। कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि एक बाउंड्री का मतलब भारतीय टीम की हार। लेकिन नहीं, जसप्रीत बुमराह ने अपनी बाकी बची हुई 3 गेंदों पर दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बल्लेबाज मोइन अली को सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाने का मौका देकर जसप्रीत बुमराह ने 100% इस मुकाबले को जीत चुकी इंग्लैंड के जबड़े से हाथ डालकर उस जीत को अंग्रेजों से छीनकर हिंदुस्तान की झोली में डालकर जसप्रीत बुमराह ने न सिर्फ अंग्रेजों को बल्कि पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि आने वाले दौर में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बूम बूम जसप्रीत बुमराह के नाम का डंका बजेगा। साथियों, 100% हार चुकी भारतीय टीम को इस मुकाबले में अपनी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन से भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले जसप्रीत बुमराह को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।